बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। इसमें है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। स्टूडेंट, ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये शॉर्टेस्ट मेथड है डिवाइड करने के लिए। जब हम एक वैल्यू को अलजेब्रिक सेंटेंस को डिवाइजर पे डिवाइड करते हैं तो इसका इजीएस्ट मेथड है। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने अलजेब्रिक मेथड को पोलिनोमियल उसमें लिखना है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसमें ये तरतीब से है 2, 1 और 0, लेकिन अगर कहीं पे कोई मिसिंग हो वेरिएबल तो आपने उसकी जगह 0 लगा देना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइजर x प्लस 1 इस इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे कि इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट 7 और ये लिखेंगे -1। फिर हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमने डिवाइजर से जो वैल्यू ली थी x की वो हम लिखेंगे -1। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इसको एज इट इज़ हमने नीचे नोट कर लिए। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको जब हमने ऐड किया है 7 -1 तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब -1 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास आ गया -6 और -1 और -6 आ गया -7। इन वैल्यूज़ में से हमने एक जो है वो कम कर देनी है, एज आ रिमाइंडर आ जाएगी, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये एज आ कोशेंट आ जाएंगी। इनको हम इस तरह लिखेंगे, कोशेंट इक्वल टू x प्लस 6। आप देखें कि यहाँ x की पावर जो है वो जो आपके पास जो सेंटेंस दिया गया था उससे एक कम आएगी, तो x प्लस 6 हमारा कोशेंट आ गया और -7 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू है 4x3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। डिवाइजर से हमने ली x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। बाकी वैल्यू जो है इसको हमने px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस, अब देखें यहाँ पे x रेज टू पावर 3 है, 2 मिसिंग है, तो हमने क्या करना है 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। हमने इसकी जगह 0 लिख देना है, यानी कि 4x रेज टू पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5x और प्लस 15x। अब देखें यहाँ पे 0 है इसकी पावर, उससे आगे 1 है, उससे आगे 2 है, उससे आगे 3 है, यानी कि जो मिसिंग थी उनकी जगह हमने 0 लिख दिया है। अब आपने इसी तरतीब से इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेना है, इनके कोफिशिएंट्स को। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, x1 का कोफिशिएंट है -5 और x0 का कोफिशिएंट है 15। हमने इनको इस तरह अरेंज कर लेना है। अब आप देखें डिवाइजर से जो हमने x की वैल्यू ली है वो -3 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको जो आप पहली वैल्यू जो है फर्स्ट वाली इसको आप एज इट इज़ लिख दें, यानी कि 4 जो है वो इसी तरह आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 आ जाएगा। आप देखें कि यहाँ पे माइनस है तो ये 4 3 जा 12 -12 आ जाएगा, और ये -12 यहाँ आपने लिख देना। फिर आपने -3 को -12 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 31 आ जाएगा। अब 31 को आपने दोबारा -3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास -93 आ गया। -93 में से आपने 15 को सब्ट्रैक्ट किया है तो -78 आ जाएगा। आपने इन सारी वैल्यूज़ में से लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ देना है क्योंकि ये एज अ रिमाइंडर आ जाएगी, और बाकी तीनों वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने कोशेंट के कोफिशिएंट के तौर पर यूज़ करना है, यानी कि 4x स्क्वायर आ जाएगा -12x प्लस 31। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 थी, लेकिन जब कोशेंट आएगा तो उसमें x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि उससे एक लेस हो जाएगा और आपके पास ये कोशेंट आ गया और ये इसका रिमाइंडर है। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें देखें हमारे पास वैल्यू है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सबसे पहले हम इस डिवाइजर में से x की वैल्यू लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। फिर हम इस वैल्यू को अरेंज करते हैं, px इक्वल टू x3 प्लस x2 माइनस 3x1 प्लस 2x। अभी देखिए यहाँ मैंने इनकी पावर्स को तरतीब के साथ लिख दिए, 0, 1, 2 और 3। अगर इनमें से कोई मिसिंग हो तो उसकी जगह आप 0 लगा देंगे, और यहाँ जो लास्ट वाली है 2, वहाँ पे हमने सिर्फ इसको आपको बताने के लिए मेंशन किया है कि x की पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होती है, और इस तरह अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा। अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है इस तरह, 1 इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -3 और इसका 2। इनको लिखने के बाद आप देखें कि यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे नोट कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा,
इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ गया। अब 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 में से -3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा। अब देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया, 2 और 6 8 आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू को हम एज अ रिमाइंडर लेंगे, बाकी 3 वैल्यूज जो हैं इनको हम एज अ क्वोशंट लेंगे। हम इन कोफिशिएंट को इनके साथ वेरिएबल लगाएं, x² 3x + 3, ये हमने क्वोशंट लिख लिया है और 8 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x3 - 3h(x²) + 9। अब हमारे पास px जो है इसको हम इक्वल रखेंगे 2x3 - 3h(x²) + 0x + 9। अब देखिए कि इसमें हमारे पास x की वैल्यू नहीं थी तो हमने x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और लेकिन हमने इसको तरतीब के साथ लिखना है। अब हम इसको इस अरेंजमेंट में लिखते हैं। डिवाइज़र को हम लिखेंगे यहाँ पे 3 चूँकि इसका 0 है तो x = 3 आ जाएगा। 3 आ गया, यहाँ पे 2 एज इट इज़ हम लगा देंगे। अब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब देखें 6 जो है ये -3h के साथ इस तरह ऐड होगा कि -3h अलग लिखेंगे और +6 अलग लिखेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -9h + 18। अब देखें इसको भी अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो भी ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कि 18 - 9h। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 - 27h। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, 9 को किया तो 27 आ गया। अब देखें यहाँ पे 9 और 54 ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। 27 जो है वो इसी तरह आ जाएगा, तो 9 में हम 54 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63। अब लास्ट वाली वैल्यू जो है इसको हम एज अ रिमाइंडर लेंगे, यानी कि 63 - 27h, और बाकी चीज़ जो वैल्यू है आपके पास इसको हम एज अ क्वोशंट लेंगे। 2x² - 3h + 6, इस सारी को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी, और 18 - 9h जो है ये इसके साथ आ जाएगा। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। चूँकि हमारे पास 3 जो है वो एज अ 0 था तो इसलिए इस रिमाइंडर जो है वो = 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर जो है वो 63 - 27h = 0 हमने लगा दिया है। अब देखें 63 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 27h = 63 आ जाएगा। 27 को हम उधर डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। और ये हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास 1 जो है वो 0 है, पोलिनोमियल x³ - 2h(x² + 1 का। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल को लिखेंगे यहाँ पे px = x3 - 2h(x²। x की वैल्यू नहीं है तो उसको हम 0 लिख लेंगे +11। हम इसको इस अरेंजमेंट में लिखेंगे, और हमने चूँकि 1 जो है वो हमारा 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइज़र होगा। तो 1 लिखा है और ये हम वैल्यू जो है एज इट इज़ ले लेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 - 2h। अब इसके साथ हम 1 से डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 - 2h आ जाएगा, तो 0 के साथ ऐड करेंगे, ये सेम वैल्यू आ जाएगी 1 - 2h। फिर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी 1 - 2h। आपने देखा कि ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हर दफ़ा सेम वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, इसमें इसको देखें 11 + 1 12 हो जाएगा -2h। अब ये वैल्यू जो है तीनों ये आ जाएंगी एज अ क्वोशंट, और ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी एज अ रिमाइंडर। अब हमें पता है कि 1 जो है वो हमने एज अ 0 लिया है। जब 1 हमारे पास 0 है इसका मतलब है रिमाइंडर = 0 होगा, तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। 12 - 2h = 0, तो 12 जो है वो उधर चला जाएगा तो 2h = 12 आ जाएगा। जब हम इसको दोनों साइड पे 2 के साथ कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास 0 जो है वो -1 है। -1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। अब देखें इस वैल्यू में हमारे पास x² की वैल्यू नहीं है, उसका कोफिशिएंट नहीं, तो हम वहाँ पे उसकी जगह 0 ऐड करेंगे। तो px = 2x³ प्लस ये देखें x² की जगह मैंने 0 लिख दिया है। अब उसके बाद 5hx - 23, यानी कि हमने तरतीब के साथ सारे ही लिखने हैं, जो मिसिंग है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। हमने इनको कोफिशिएंट्स को इस तरतीब से लिख लिया। डिवाइज़र को हमने x = -1 जो हमारे पास 0 था उसको हमने इधर लिख लिया है। पहली वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ ले आएंगे, उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 2 = -2। अब इसको -2 को 0 में ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा।
फिर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 2 + 5h। अब 2 + 5h को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 - 5h आ जाएगा। ये वैल्यू जो है इसको हम 23 में ऐड करेंगे तो -25 - 5h आ जाएगा। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं तीनों ये एज अ क्वोशंट आ जाएंगी, लास्ट वाली वैल्यू जो है वो एज अ रिमाइंडर आ जाएगी। आपको स्टूडेंट जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है उससे जो क्वोशंट है वो एक कम होता है, तो यानी कि हमारे पास अगर क्यूब में है तो यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x² - 2x + 2 + 5h। ये सारा हमारा क्वोशंट है। रिमाइंडर चूंकि हमारे पास -1 एज अ 0 है तो हम पोलिनोमियल में इसको रिमाइंडर को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या था -25 - 5h, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 5h जो है उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5h = -25। 5 पे डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M इफ x + 3 and x - 2 are the factors of the polynomial x³ + 4x² + 2lx + m। हमें ये पोलिनोमियल दी गई है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस दिया गया है, इसके रूट्स जो हैं वो x + 3 और x - 2 हैं, यानी कि हमारे पास जो डिवाइज़र हैं वो 2 हैं, x + 3 है। यहाँ पे हम x + 3 से वैल्यू लेंगे x की, x = -3 आ जाएगा, और दूसरी जो है वो x - 2 है। सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे। हम लिखेंगे px = x3 + 4x² + 2lx + m। इसके कोफिशिएंट को हमने इस तरह लिख लिया है 1 4 2l m, और हमने डिवाइज़र को यहाँ लिख लिया -3। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3 आ गया। 4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2l - 3 आ जाएगा। 2l - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 6l आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 9 - 6l + m। अब देखें ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये कोफिशिएंट हैं, और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर चूंकि हमारे पास -3 जो है वो इसका 0 है पोलिनोमियल का, इसलिए हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आप देखें कि रिमाइंडर 9 - 6l + m जो है वो = 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम दोबारा लेते हैं पोलिनोमियल इसको इक्वेशन को, px = x3 + 4x² + 2lx + m। हमने इस पोलिनोमियल को लिया है, इसको हम अरेंज करेंगे। इसके डिवाइज़र जो है यानी कि इसका जो फैक्टर है x - 2 = 0, यहाँ से हमने x की वैल्यू ले ली 2। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 1 4 2l m, और यहाँ पे हम इसके डिवाइज़र से ली गई वैल्यू लिखेंगे x की। 1 को एज इट इज़ ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 + 2 6 आ जाएगा। 6 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 12 + 2l, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। इनको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 24 + 4l। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं कि 24 + 4l + m, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा, और ये हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, ये क्वोशंट आ जाएगा। अब क्वोशंट को हमने लिखा है x² + 6x + 12 + 2l। रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वल पुट किए, चूँकि 2 जो है वो हमारे पास 0 है, इसलिए रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, तो हमने लिख दिया 24 + 4l + m = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं 24 + 4l + m = 0 और 9 - 6l + m = 0, यानी कि दोनों को हमने ये 1 को हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सेम, ये 6 और ये जो 4 है ये दोनों प्लस की हैं, ये दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास 10l आ जाएगा। +m और -m ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 15 + 10l = 0। आप 10l = -15, ये 15 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 10 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15/10। इनको हम 5 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगी -3/2। अब l की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3/2। अब हम l की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9 माइनस 6l प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ पे हम l की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 6 माइनस 3/2 प्लस m इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है ये 6 के साथ इधर डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा प्लस 9, तो 9 प्लस 9 प्लस m इक्वल टू 0। 9 9 को दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 प्लस m इक्वल टू 0, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -18। तो अब हमारे पास l और m दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें देखें x-1 और x+1 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x3 - 3l x² प्लस 2m प्लस 6। अब सबसे पहले हम इसको एक सेंटेंस को लिखते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस को, px इक्वल टू x3 - 3l x² प्लस 2mx प्लस 6। इसको अब जब ये फैक्टर हैं इसके x-1 और x+1, सबसे पहले हम इनमें से एक को लेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि ये डिवाइजर है, और फिर हम इसमें से x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब इस पोलिनोमियल को हम इस तरह अरेंज करते हैं, इनके कोफिशिएंट को, x³ का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 माइनस 3l 2m प्लस 6। अब हमने इनको इस तरह अरेंज करने के बाद देखिए 1 के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को पहले एज इट इज़ लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ -3l प्लस 1 आ जाएगा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, -3l प्लस 2m प्लस 1 आ जाएगा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और 6 के साथ इसको ऐड करेंगे, यानी कि 6 प्लस 1, बाकी जो है ये 7 - 3l प्लस 2m आ जाएगा। इसमें से ये वैल्यूज जो है ये आपको पता है क्वोशंट आ जाएंगी, और ये जो है ये एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसका फैक्टर जो है x-1 है और 1 जो है वो इसका 0 है, इसका मतलब है रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 है। अब इस रिमाइंडर को हम इसके इक्वल लिखेंगे, यानी कि -3l प्लस 2m प्लस 7 को हम 0 के इक्वल लिख देंगे। स्टूडेंट अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह हम दोबारा लिखेंगे सेंटेंस को, अब ये वैल्यू हम दोबारा लिखेंगे जब x3 - 3l x² प्लस 2m प्लस 6, इसको हम इनके कोफिशिएंट को लिखते हैं, और अब हम एज अ डिवाइजर लेते हैं x+1 इक्वल टू 0 को, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब इस -1 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3l -1 आ गया। इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3l प्लस 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3l प्लस 2m प्लस 1 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज आपकी क्वोशंट हो जाएंगी। अब इस वैल्यू को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो आप देखें 6 - 1 5 आ जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी 3l - 2m प्लस 5। ये वैल्यू जो है ये एज अ रिमाइंडर आ जाएगी। ये देखें ये हमने इधर लिख लिया और ये क्वोशंट आ गई। अब स्टूडेंट ये जो हमें पता है कि -1 जो है वो इसका जो x-1 इसका फैक्टर है, तो -1 जो है वो इसका 0 है, इसलिए रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं, और ये 0 जो है वो इस रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि -3l प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम देखें, हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 को ऐड करने के बाद हम देखेंगे 3l प्लस 2m प्लस 7 और -3l - 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो -6l आ जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट हैं, इनको आप कैंसिल कर दें, और 7 और 5 जो है वो 12 आ जाएगा। अब -6l प्लस 12 आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो -6l है इसको दूसरी साइड पे ले गया, तो हमारे पास आ गया 6l इक्वल टू 12, यानी कि दोनों की वैल्यूज जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। अब 6 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब l की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, -3l प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें हम l की जगह क्या लगाएंगे 2, तो -3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -6, -6 प्लस 2m प्लस 7। अब -6 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2m जो है वो इक्वल टू -1 आ गए। अब 2m की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम उधर डिवाइड कर देंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो ये हमारी l और m की वैल्यूज आ गई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज करेंगे कि जो इसमें वेरिएबल नहीं है उसकी जगह हम उसको 0 पुट कर दें, तो px इज इक्वल टू x³ प्लस
एक्स स्क्र माइनस 28x प्लस 48। अब देखें एक्स स्क्र हमारे पास नहीं था, हमने 0 इंटू एक्स स्क्र लगा दिया ताकि ये सारे तरतीब के साथ आ जाएं। अब हम इनको अरेंज करते हैं 1 0 माइनस 28 और 48। हमें पता है कि 2 इसका रूट है तो x इजिकल टू 2 आ जाएगा। 2 को हम एज अ डिवाइजर लेंगे, 1 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 0 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 28 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 24 आ जाएगा। अब माइनस 24 को हमने 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 48 आ गया, यानी कि 48 और माइनस 48 ये 0 आ जाएगा। ये अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन जो आई है वो है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी कि हमने 0 को एज अ रिमाइंडर यहाँ पे लिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हमने इस तरह लिख ली है। स्टूडेंट अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि हम x की वैल्यू ले सकें। तो एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन में कि अगर यहाँ माइनस है तो पेयरिंग जो है वो माइनस करके आएगी, यानी कि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 आएगा। इन दोनों वैल्यूज में से हमने x कॉमन लिया, बाकी x प्लस 6 आ गया। इन दोनों वैल्यूज में से हमने माइनस 4 लिया तो बाकी x प्लस 6 आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने x प्लस 6 कॉमन ले लिया, बाकी x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों को हमने बारी बारी x 0 के इक्वल रखा, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब देखें 2 रूट्स तो ये हो गए x की वैल्यूज और एक रूट हमें उन्होंने दिया था कि x इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 वो भी रूट है। तो हमारे पास रूट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस 6, 2 और 4। ये हमारे रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। इस वैल्यूज को हम इनके कोफिशिएंट को इस तरह अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमें पता है इसका रूट जो है वो 3 है। 3 को यहाँ एज अ डिवाइजर लेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको माइनस 11 को और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। 6 और माइनस 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है डिप्रेस्ड इक्वेशन वो आएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2, ये देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो हम इसके पेयरिंग करेंगे 4 माइनस 1, तो 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया है 2x, तो x प्लस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 जो है हमने कॉमन ले लिया है, बाकी बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लें, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें। x प्लस 2 में से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 और 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब हमारे पास रूट्स जो हैं वो आ जाएगा, एक तो 3 है जो हमें दिया गया है, दूसरा जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो है -2, 1/2 और ये 3। ये हमारे पास जो है इस रूट के इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे। हमारे पास पता है हमें कि रूट जो है वो -1 है, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ इसको एज अ डिवाइजर लिखेंगे, 4 एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया। अब देखिए -1 और -4 प्लस हो जाएंगे, -5 आ जाएगा। -1 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 आ जाएगा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 और -6 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी वो है 4 5 -5 और -6 की 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। आप देखें 6 4 जा 24, तो हमने इसकी पेयरिंग जो करनी है वो करनी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 को हम इस तरह पेयरिंग करते हैं कि 8 3 जा 24 और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में से हमने लिया है 4x कॉमन, बाकी x माइनस 2 रह गया। यहाँ से हमने लिया 3 कॉमन, तो बाकी x माइनस 2 रह गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हमारे पास 4x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0।
अब x माइनस टू इक्वल टू 0 लेंगे और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। x को हम 2 को उधर ले जाएं तो ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इधर हमें 4x माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि ये 3 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब हमारे पास रूट्स जो हैं वो हैं -1, -3 ओवर 4 और 2। ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन if 1 and 3 are the roots of the equation x4 minus 10x square plus 9 equal to 0। अब देखिए हमने जो पहले इक्वेशंस किए उनमें हमारे पास एक फैक्टर होता था, ये एक रूट होता था। यहाँ हमारे पास 2 रूट्स हैं 1 और 3। अब हम इस इक्वेशन को 2 दफ़ा करेंगे, यानी कि हम पहले इसका पोलिनोमियल लेंगे। इस पोलिनोमियल को हम इस तरह लिखेंगे px इक्वल टू x4। अब हमारे पास यहाँ x3 नहीं है तो उसकी जगह हम लिख देंगे +0 इंटू x3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस, अब x भी नहीं है तो उसकी जगह भी हम 0 इंटू एक्स लिखेंगे +9। यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास नहीं है हम उनको अरेंज करते हुए उनकी जगह 0 लगाएंगे। ये x4 की वैल्यू है, क्यूब का 0 आ गया, स्क्वायर की वैल्यू है, x का 0 आ गया और 9 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर जो है वो 2 हैं तो हम पहले 1 लिखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम एज अ डिवाइजर लेंगे 1 को, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, ऐड किया 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया फिर 1 आ गया, 10 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -9 आ गया। अब -9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से फिर -9 आ गया, इसको 0 में ऐड किया तो -9 आ जाएगा। -9 को फिर हम यहाँ लिखेंगे तो ये -9 आ जाएगा। अब देखें ये 9 -9 0 आ गया। अब हमारे पास ये जो है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए। अब हमारे दूसरा फैक्टर जो है 3 उसको हम यहाँ पे लेंगे, हमने उसको दोबारा एज अ डिवाइजर लिया है। इसी इक्वेशन को हम आगे लेके जाएंगे, 1 को हम 1 लिख लेंगे, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया, 9 में से 12 को करेंगे, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए -9 + 9 0 हो जाएगा। अब हमारी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी वो इन तीनों से बनेगी, यानी कि x² + 4x + 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, x² + 3x + x + 3, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x + 3 आ गया, इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे, x + 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम x + 3 कॉमन लिया, x + 1 इक्वल टू 0 आ गया, x + 3 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया और x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमारे पास 2 रूट्स थे 1 और 3, 2 रूट्स जो हैं वो हमारे अब आ गए, यानी कि -3 और -1। तो हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे -3, -1, 1 और 3। ये चारों जो हैं वो हमारी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें देखें, इसमें भी हमें 2 फैक्टर्स दिए गए हैं 3 और -4। 3 and -4 are the roots of the equation x4 + 2x3 - 13x² - 14x + 24 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है। हम इसके लिखेंगे px इक्वल टू x4 + 2x3 - 13x² - 14x + 24। हम इनके कोफिशिएंट को इस तरह अरेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास फैक्टर दिए गए हैं उनमें से हम सबसे पहले पहला फैक्टर लेंगे, यानी कि x इक्वल टू 3 लेंगे, इसको एज अ डिवाइजर लिखेंगे। यहाँ पे 1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखेंगे 3, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 15 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी रकम है ये छोटी रकम है, इनको माइनस करेंगे तो 2 आ गया। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 आ जाएगा। इसी तरह 8 को हम -8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, जो 24 और -24 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वैल्यूज़ और कोफिशिएंट आए इनको हम दोबारा से डिवाइड करते हैं, और अब हम दोबारा जो है जब डिवाइड करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सेकंड फैक्टर x इज इक्वल टू -4। -4 को हम एज आ डिवाइजर लेंगे, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया, 5 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब -2 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखें -8 और 8 जो है वो 0 हो जाएगा।
अब जो हमारे पास कोफिशिएंट बने हैं इनसे हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा इसका क्वेश्चन है जिसको हम इस तरह इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को जब हमने फैक्टराइज किया है तो यहाँ 2 और 1 का पेयर बन गया है। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, इधर से -1 कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने x प्लस 2 कॉमन लिया है, x माइनस 1 ये आ गया। अब हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाके 2 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, इधर x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, यानी कि 3 और -4 हमारे पास गिवन फैक्टर थे, ये हमने अब -2 और 1 जो है वो अब हासिल किए। तो हमारे पास कुल टोटल जो है वो 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, -4, -2, 1 और 3। तो स्टूडेंट हमारी 2.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो जो है, जो भी नई एक्सरसाइज या चैप्टर शुरू किया जाए वो आप तक पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठाएं।